हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और कोशिश की गई है कि आपको अधिक से अधिक समझ में आए ताकि आपको हेल्प हो सके। क्लास 10 लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जैसे माना कोई अभिक्रिया है, उसमें ए पदार्थ मिला और बी मिला, दोनों ने मिलकर ए बी एक नया पदार्थ बना दिया, तो इनके गुणधर्म से अलग होंगे। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन होना उसमें आवश्यक है। जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ परिवर्तन के पश्चात प्राप्त हो जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ परिवर्तन के पश्चात प्राप्त नहीं होता। जैसे दूध से दही बनना, दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते। दूसरा, केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल बॉन्डिंग का टूटना और बनना ये भी आवश्यक है। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम में 2 परमाणु जुड़े हैं केमिकल बॉन्डिंग से, ऑक्सीजन में 2 जुड़े हैं। यहाँ पर ये टूट गए और नए केमिकल बॉन्डिंग MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हो गई है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन से। तीसरी, परमाणुओं की केवल पुनर्व्यवस्था यानी कि रीअरेंजमेंट होता है। जैसे मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 एटम हैं। यहाँ अलग है व्यवस्था एटम्स की और यहाँ पर अलग हो गई, रीअरेंज हो गए, इधर से उधर हुए हैं, रीअरेंज हुए हैं, कम नहीं होते हैं। चौथा, अभिकारक एवं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद का होना बहुत आवश्यक है। तो अभिकारक क्या हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या हैं? प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बाद जो बनता है पदार्थ वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, चाहे वो एक हो चाहे 2। जैसे 2H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इन दोनों ने मिलकर, हाइड्रोजन ने वायु में जलकर क्या बना दिया? ऑक्सीजन के साथ जलकर जल को बना दिया है। अब ये है LHS, ये अभिकारक, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, LHS साइड में लिखे जाएंगे अभिकारक, और RHS में लिखे जाएंगे उत्पाद, चाहे वो 1 हो या 2। अभिकारक 1 से अधिक हैं जैसे यहाँ पर, तो बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अगर उत्पाद भी कोई और होता तो उसमें प्लस का निशान लगा देते हैं। इसको ऐसे हम जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड, उत्पादों के गुणधर्म, जो प्रोडक्ट हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अभिकारकों के कैरेक्टरिस्टिक्स से, गुणधर्म से एकदम भिन्न होती है। यानी कि अभिकारकों के गुणधर्म कुछ और होंगे, जो नए पदार्थ बने हैं उत्पाद, उनके गुणधर्म अलग होंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये सिल्वरी वाइट मेटल होता है। मैग्नीशियम को हम रिबन के रूप में यूज करते हैं या मैग्नीशियम वायर, तार के रूप में यूज करते हैं। और इसको साफ क्यों करना होता है? क्योंकि साफ करना इसलिए होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत वायु के संपर्क में आकर उसमें जम जाती है, जिसे रेगमाल से हम साफ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये वायु में जलने पर, इसको हम वायु में जलाते हैं तो ये सफ़ेद पाउडर बनाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड
कहते हैं, जिसके लिए समीकरण का हम उदाहरण ले लेते हैं। मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखिए ये वाला मैग्नीशियम क्या है, सिल्वरी वाइट मेटल होता है, ठीक है, ये गैस है। अब ये जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ये अभिकारक हैं, LHS है में लिखे हुए हैं, अभिकारक हैं दोनों, Mgb और OB। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो कैसा है, सफ़ेद पाउडर, यानी कि इसके गुणधर्म अभिकारकों के इस प्रोडक्ट से अलग हैं, ठीक है, समझ में आया। अब दोनों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों के गुणधर्म कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। इसके लिए हम कुछ अन्य उदाहरण इसके लिए ले लेते हैं, जैसे नंबर 1 दूध से दही का बनना, दूध का खट्टा होना। तीसरा भोजन का पकना, भोजन का पचना। श्वसन की प्रक्रिया, अंगूरों का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। लोहे का जंगन यानी कि लोहे पर धातुओं पर जंग लगना। 8वां ईंधनों, जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस LPG और फलों का पकना। ये सभी केमिकल चेंज हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं, यानी कि इनके मूल पदार्थ को आप अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त नहीं कर सकते, जिनमें केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे पता लगाएं या हमें कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं हुई है। केमिकल रिएक्शंस के कुछ अभिलक्षण होते हैं जो कि आगे आपको बताए जाएंगे। देखिए इसके क्या अभिलक्षण होते हैं, जैसे गैसों का निकलना। अगर रासायनिक समीकरण अभिक्रिया हो रही है कहीं पर तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ये इंडिकेशन होंगे गैस का निकलना, ठीक। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड Zn और H2SO4 के बीच रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस H2 रिलीज होती है, निकलती है, ठीक है जी। जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो गैस निकलती है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप बनने से लक्षित होती है, यानी कि उनका पता चलता है कि अवक्षेप बना है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, में लेड नाइट्रेट की क्रिया हुई तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाता है। इससे भी हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। तीसरा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, चेंज इन कलर। पोटेशियम परमैंगनेट को हमने साइट्रिक एसिड की क्रिया हुई, यानी कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट को प्रखनली में लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें हमने साइट्रिक एसिड के लिए नींबू का रस की बूंदें उसमें हमने गिरा दी। अब उसको दोनों को मिक्स किया तो पोटेशियम परमैंगनेट बना। देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब हमने साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का रस उसमें मिला दिया तो ये रंगहीन हो गया, यानी इसका रंग उड़ गया, रंग में परिवर्तन हो गया। तो इससे भी हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। अब ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। यदि ताप में परिवर्तन हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। कैसे हो रहा है, अभुजा चूना CaO
जल से क्रिया करता है तो भुजा चूना CaOH का होल ट्वाइस बनाता है और उसमें से बहुत सी ऊष्मा निकलती है। जैसे आप क्या करेंगे कि चूना आपने लिया, भुजा हुआ चूना, भुजा चूना CaO जो बाज़ार से मिलता है, जिसे हम सड़कों पर भी डालते हैं, उसमें जल जब हम डालेंगे तो क्या बन जाएगा, भुजा हुआ चूना हो जाएगा, भुज जाएगा चूना। तो आप उसमें हाथ डाल के देखना तो गर्मी महसूस होगी, तो उसमें हीट निकल रही होती है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक, आप जैसे हमने ये लिया है, बीकर लिया है, इसमें अबुझा चूना यानी कि CaO हमने इसमें डाल दिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं वो हमने इसमें बीकर में डाल दिया। अब दूसरे बीकर में क्या किया हमने, यही रखा हुआ है, इसमें परख नली से हमने क्या है, पानी की बूंदें इसमें डाल दी, मिला दी। तो ये भुजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, जिसे भुजा हुआ चूना कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस हुई है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट। अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है पदार्थ की, तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मोमबत्ती को जलाना। ठीक है, कैंडल को हमने जलाया तो वो ठोस था, पहले किस में बना, वो द्रव में बदल गया, फिर उसके बाद गैस स्टेट में बदल गया, तो उसमें चेंज हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शंस हुई है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, एक से अधिक अभिलक्षण दिखाती है। कुछ केमिकल रिएक्शन तो ऐसी हैं जिन्होंने एक ही अभिलक्षण दिखाया, ठोस था, द्रव बन गया, गैस बन गया, केमिकल। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कई लक्षण दिखाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ZnH2SO4 डाइल्यूट है, से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, एक तो इसने गैस निकाल दी, अवस्था परिवर्तन हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, ताप में वृद्धि होना, ताप में वृद्धि हो जाती है। दो अभिलक्षण इसने दिखा दिए हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया कराई तो अवक्षेप बन गया। नंबर एक तो ये हो गया लक्षण, अभिलक्षण। दूसरा, रंगहीन से पीला हो गया, इसमें रंग में भी चेंज आ गया। तो इन अभिक्रियाओं ने दो अभिलक्षण दिखा दिए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया तो क्लियर हो गई, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया इनके केमिकल रिएक्शंस को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों तथा उनके फॉर्मूलाज, सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, तो इस मेथड को, इस विधि को केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यह रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने की आशुलिपि, शॉर्ट हैंड विधि है। तो समझ में आया, हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने की, रिप्रेजेंट करने की शॉर्ट हैंड मेथड है। या रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, कौन से अभिकारक, और जो बनते हैं उत्पाद, उनको उनके रूपों के, प्रतीकों के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हुई, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। जिंक के लिए हमने प्रतीक लिया Zn। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक होता है, सूत्र होता है H2SO4, और जिंक सल्फेट के लिए होता है जिंक ZnSO4।
ठीक है जी। और हाइड्रोजन के लिए होता है H2। ठीक है। अब ये LHS अभिकारक हैं, इस साइड में लिखे हुए हैं, और ये उत्पाद हैं, RHS राइट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं। ठीक। अब हमने इस जो शब्दों के रूप में लिखी है, जिंक सल्फ्यूरिकम, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है, हो गई है, तो इसको हम कहेंगे शब्द समीकरण। क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। और जब हमने इसके प्रतीकों को रूप में लिख दिया, सूत्रों के रूप में लिख दिया इसी को, शब्दों को, तो ये क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण।